लास्ट क्लास में क्या बता रहा था प्रोपगेशन ऑफ एरर, ठीक है ना, एरर का कैलकुलेशन। एरर जब कंबाइन होता है तो एडिशन के लिए बता चुका था, सब्ट्रैक्शन के लिए बता चुका था, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन भी बता चुका था, एडिशन सब्ट्रैक्शन साथ में देखा था, मल्टीप्लिकेशन भी देख चुके थे। अब एरर का देखते हैं डिवीजन। तो एरर इन डिवीजन जरा समझना, एरर इन डिवीजन। उसके बाद हम सिंपली इसको लिखेंगे और क्वेश्चन करना तो बहुत आसान है, मैं कुछ तरीका बता दूंगा, ध्यान रख लोगे, क्वेश्चन हो जाएगा, आपसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर पूरा कॉन्सेप्चुअली समझना आया ही क्यों, इसलिए मैं डिटेल में बता रहा हूँ। अब जरा देखो एरर इन डिवीजन, उससे पहले मैं कुछ चीज बताऊंगा जो मैथ नहीं पढ़े हो, कई बच्चे मैथमेटिकल टूल्स का क्लास नहीं किए हैं, तभी लेट्स से एडमिशन लिए हैं, तो जब मैथमेटिकल टूल्स का एक्स्ट्रा क्लास कराऊंगा तब वहां पे मैं बता दूंगा। अभी के लिए थोड़ी सी बात बताऊंगा, इतनी सी बात समझ जाओगे तो एरर वाला मामला समझ जाओगे, फिर जब मैथमेटिकल टूल्स पढ़ेंगे एक्स्ट्रा क्लास में तो डिटेल में देखेंगे। एक होता है बाइनोमियल इक्वेशन, क्या होता है नहीं होता डिटेल जब एक्स्ट्रा क्लास करेंगे मैथमेटिकल टूल्स की वहां देखेंगे। तो उसमें यूज होता है एक टर्म फैक्टोरियल। जो मैथ की क्लास नहीं की हो, फिजिक्स में मैथमेटिकल टूल्स नहीं पढ़े हो उनके लिए, जो पढ़े हो उनको कोई दिक्कत नहीं है। फैक्टोरियल, फैक्टोरियल पता है क्या होता है? पता है आपको? नहीं। देखो फैक्टोरियल क्या होता है, कुछ नहीं, मान लो लिखा 5 का फैक्टोरियल, इस सिंबल में पढ़ते हैं फैक्टोरियल, जो एक्सक्लेमेशन जैसा दिख रहा है, एक्सक्लेमेशन जैसा दिख रहा है वो क्या फैक्टोरियल है। या तो ऐसे लिखते हैं या ऐसे लिखते हैं, दोनों तरीके से लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिखते हैं, इस सिंबल से भी, इस सिंबल से भी। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है जरा समझ लो, मतलब होता है उस नंबर को घटाते चलो टिल कहां तक लिख लो 1 तक, 5 into 4 मल्टीप्लाई करते हुए 3 2 1, इसी को लिखा फैक्टोरियल 5, जो भी वैल्यू आती है। जैसे मैं बोलता हूं समझना फैक्टोरियल 4, या चलो फैक्टोरियल लिख दिया 9, इसका मतलब क्या है 9 into घटाएंगे 8 मल्टीप्लाई करेंगे into 7 into 6, इस तरह से into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, ठीक है। उस नंबर को डिक्रीज करते चलो, मल्टीप्लाई करते चलो टिल 1 तक, इसको लिखते हैं फैक्टोरियल। फैक्टोरियल समझ में आया? अब बोलोगे इसमें क्या है, क्यों सर 5 into 4 into 3 into 2 1 करें फैक्टोरियल दें, हम सीधा लिख देंगे, ठीक है लिख दो। अगर मैं दे दूं मान लो 100 का फैक्टोरियल, तो सुबह शाम हो जाएगा 100 into 99 98 97 पे लिखते जाओ। मैं 5000 का फैक्टोरियल दे दूं, छोड़ सके भाग जाओ, इतना नहीं लिखना है, आधा मिनट लगेगा। तो इसलिए क्या किया जाता है, शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। एक चीज ये है, मैं उतना ही बताऊंगा जितना एरर इन डिवीजन को सॉल्व करने में जरूरत पड़ेगी। एक होता है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम में डिटेल नहीं बता रहा, डिटेल हम देखेंगे एक्स्ट्रा क्लास में मैथमेटिकल टूल। मैं बाइनोमियल इक्वेशन बता रहा हूं, एक फॉर्म होता है 1 plus x to the power n, 1 plus x to the power n, ठीक। ये ध्यान रखो कब वैल्यू है, जब x क्या होता है लेस देन 1। अगर x 1 से छोटा है तो इसका जो एक्सपेंशन होता है 1 plus x to the power n फॉर्मूला, ये कैसे आता है, ये मैथमेटिकल टूल्स की क्लास में 1 plus nx into n minus 1 बाय लिखेंगे क्या फैक्टोरियल 2 into x square प्लस, इसी तरह से आगे बढ़ेंगे तो बता सकते हो अगला टर्म सेम पैटर्न को फॉलो करेंगे तो क्या लिखेंगे n into n minus 1 n minus 2 बाय 3 था, अब आ जाएगा 3 फैक्टोरियल 2, यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ आ जाएगा x क्यूब। इसी तरह से आगे टर्म चलता रहता है, यानी अगला टर्म अगर लिखना चाहिए तो क्या लिखेंगे n into n minus 1 into n minus 2 into n minus 3 by factorial 3 into x to the power factorial 4 into x to the power 4। इसी तरह से सीरीज क्या होगा आगे बढ़ता रहेगा। ये एक्सपेंशन में मतलब क्या है, जैसे फॉर्मूला याद करते हो ना, लिखते हो उस a plus b का होल स्क्वायर, क्या लिखते हो a square plus b square plus 2ab। बेसिकली कैसे निकाला जाता है, a plus b into a plus b मल्टीप्लाई करो, फिर करके जो भी आता है बोलो a plus b का होल क्यूब। अच्छा a plus b का होल स्क्वायर बोले तो कितने टर्म आए, 3 टर्म आए, a स्क्वायर plus b स्क्वायर plus 2ab। a plus b का होल क्यूब बोलूंगा तो a क्यूब plus b क्यूब plus 3a स्क्वायर by b plus 3ab स्क्वायर, 4 टर्म आ गया ना।
उसी तरह से a प्लस बी का होल 4 बोलेंगे और कष्ट बढ़ेगा, 5 बोलेंगे और कष्ट बढ़ेगा, 10 बोलेंगे और कष्ट बढ़ेगा। तो उन्हीं सबको अब a प्लस बी का पावर 10 और डिजिट तक आगे बढ़ जाएगा ना, 2 में 3 बढ़ा, इसमें और बढ़ जाएगा, a प्लस बी पे पावर मैंने 100 कर दिया, बहुत ज्यादा टर्म बढ़ जाएगा। तो उसी को इसलिए कुछ टर्म लिख के आगे कैसे लिख देते हैं, डॉट डॉट। इसके कई फॉर्मेट होते हैं, उन पे बात नहीं करूंगा। एक बेसिक फॉर्मेट होगा a प्लस x टू द पावर n, वो अभी बात नहीं करूंगा, वो आपको एक्स्ट्रा क्लास में बात करूंगा जो उनका छूटा है मैथमेटिकल टूल्स। अभी के लिए फिलहाल ये ध्यान रखो कि इसका एक्सपेंशन ये कैसे क्यों का बात करेंगे। तो ये समझ में आया क्या? अब इसको यूज करूंगा यहाँ, इसलिए बता रहा हूँ। देखो हमको एरर निकालना है। मान लो x इक्वल टू लिखा है a बाई b, a कोई रीडिंग है, b कोई रीडिंग है, दोनों में एरर है, दोनों को डिवाइड किया तो x मिला, x में कितना एरर है ये पता करेंगे। ठीक, अब देखो बताया था ना एरर को लिखना, जैसे इस चीज को सॉल्व करना है तो क्या लिखेंगे, x कल किया था प्लस माइनस डेल्टा x, अगर एरर के साथ लिखेंगे a का एरर, a की ट्रू वैल्यू प्लस a का एरर कैसे लिखेंगे, a प्लस माइनस डेल्टा x, b की ट्रू वैल्यू प्लस b का एरर, b प्लस माइनस डेल्टा b। कोई दिक्कत नहीं इसमें? नो सर, ये कर सकते। अच्छा एक काम करते हैं, इधर वाले में से x को कॉमन लेते हैं। अगर x को कॉमन लोगे तो जरा बताओगे क्या आएगा, 1 प्लस माइनस क्या आएगा, डेल्टा x बाय x ये आएगा। उसी तरह से ऊपर न्यूमरेटर में से a कॉमन लिया, a कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाय a क्या आएगा। उसी तरह से डिनोमिनेटर में b को कॉमन ले सकते हैं, क्या आएगा बताओगे, 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाय b ये टर्म आएगा। अब एक बात समझो, क्या यहां से देखना a बाय b, ये a बाय b है a बाय b किसके इक्वल, x के, x क्या ये है, तो a बाय b और x को कैंसिल करा सकते हैं, करा सकते हैं ना। तो एक काम करते हैं, x कैंसिल कर देते हैं a बाय b, क्या ठीक है, तो x कैंसिल कर देते हैं a बाय b से। अब जरा बात समझना, इसको लिख रहा हूं, क्या लिखूंगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाय x, क्लियर है। अच्छा यहां पे लिखेंगे, जरा ध्यान से देखना, 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाय a, ठीक। इस ये बचा टर्म, इसको ऊपर ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या माइनस में हो जाएगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाय b, पावर -1 लिख सकते हैं, नीचे था +1 ऊपर ले गए तो -1। अच्छा एक बात बताओ, 1 प्लस डेल्टा b बाय b क्या इस फॉर्मेट में, ये फॉर्मेट है 1 प्लस समथिंग x की पावर n, ये वैलिड तभी है जब x क्या है, लेस देन 1। x के जगह पे यहाँ क्या लिखा है, डेल्टा b बाय b, और डेल्टा b बाय b क्या 1 से छोटा है, है ना, क्योंकि b डेल्टा b का एरर है और b ट्रू वैल्यू है, तो एरर जो होगा वो ट्रू वैल्यू से छोटी होगी, तो ये वैल्यू क्या है, लेस देन 1 है ना। तो सिंस डेल्टा b बाय b लेस देन 1, ठीक। तो मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखना, नीचे दिख रहा है ना, हाँ सर, 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाय x, ठीक, इक्वल टू, जरा देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे पहले समझना जरूरी है, 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाय a, ठीक। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। इसका एक्सपेंशन कर रहा हूँ, इस टर्म का, जरा ध्यान से समझो, 1 प्लस x की पावर n है, क्या होता है एक्सपेंशन, 1 प्लस nx, जरा ध्यान से देखो, 1 ये nx प्लस माइनस जो भी है n के जगह पे क्या लिखा है, -1। मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ 1 प्लस nx, तो n के जगह पे लिखा है -1 n इनटू x, x क्या है, x है डेल्टा b बाय b, डेल्टा b बाय b, ये बात समझ में आ रही है। प्लस आगे के टर्म चलेंगे, समझना, आगे के टर्म डॉट 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 चलेगा, जरा ध्यान देना यहाँ पे,
हम क्या लिखते हैं 1 प्लस nx 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अगला टर्म एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या होगा डेल बी बाई बी का होल स्क्वायर होगा। अब डेल बाय बी क्या है, छोटा है, बहुत स्मॉलर वैल्यू। कल बताया था कि एरर बाय वैल्यू करेंगे टू वैल्यू तो बहुत छोटी क्वांटिटी मिलेगी, उसका स्क्वायर करेंगे तो और छोटी हो जाएगी ना। कोई नंबर 1 से छोटा है उसका स्क्वायर करोगे तो और छोटा हो जाएगा। जैसे मान लो लिखा है हमने कोई नंबर, मान लो जो भी है सॉल्व कर दिया जा रहा है 0.0075, तो इसका स्क्वायर करोगे ना तो 3 क्या हो गया 4 8 टाइम 0 हो जाएगा, 25 25 8 टाइम 0 हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा ना। तो इसलिए हायर पावर क्या किया, इसका नेगलेक्ट कर दिया। एक पावर एक्स स्क्वायर आएगा बहुत छोटा होगा, एक्स स्क्वायर छोटा एक्स क्यूब और छोटा हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? कोई क्वांटिटी 1 से छोटी है उसका हायर पावर क्या होगा, नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो हायर पावर क्या किया हमने, नेगलेक्ट कर दिया। हायर पावर या मैं यहां लिख देता हूं हायर पावर ऑफ क्या है डेल बी बाई बी, चूंकि बहुत छोटा है तो इसका हायर पावर कैन बी नेगलेक्ट। तो हायर पावर को क्या कर दिया, नेगलेक्ट कर दिया। अब जरा समझ देखिए, also नेगलेक्ट करने से चलेगा ना सर? नेगलेक्ट कर दिया तो आगे मैंने ये लिखा एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स फोर, ये और छोटा होता जा रहा है। मैंने एक ही टर्म में लिखा 1 प्लस nx। बताइए इसमें अगला एक्स स्क्वायर बहुत छोटा होगा, एक्स क्यूब और छोटा होगा, तो आगे नहीं लिखा। अब जब इसको लिखना है जरा ध्यान से देखना है, समझिए 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स इक्वल टू, पहले लिख रहा हूं 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए इंटू, ये 1 है, ध्यान से देखना 1। अब देखो एक बात समझो, माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस मल्टीप्लाई और प्लस माइनस दोनों को एक साथ डील कर लिया ताकि अलग दो फॉर्मूले ना लिखने पड़े होगा। तो प्लस माइनस माइनस जब प्लस से मल्टीप्लाई होगा क्या होगा, माइनस और माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा क्या होगा, प्लस। तो दो तरह की वैल्यू होगी, पहले क्या मिलेगा प्लस माइनस प्लस माइनस, तो मैं लिखूंगा माइनस प्लस डेल्टा बी बाई बी। पहले बोलो इस तरह से लिखना, समझ में आया? यस। माइनस को ऊपर कर दिया, क्यों? क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो पहले माइनस मिलेगा फिर अगला प्लस मिलेगा। ठीक, तो अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, जरा देखो 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर रहा हूं कल जैसे किया था, 1 से 1 क्या होगा 1, एक टर्म 1 होगा, दूसरा टर्म लिखोगे प्लस डेल्टा ए बाई ए 1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस डेल्टा ए बाई, प्लस माइनस डेल्टा ए बाई। ठीक, अच्छा इसको इससे मल्टीप्लाई किया फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 1 से दोनों को कर दिया। अब एक मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, डेल्टा बी को 1 से करेंगे, 1 को डेल्टा बी बाई बी, चलो माइनस प्लस जो जैसा रहे तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ठीक है, माइनस प्लस जो है मैंने चेंज नहीं किया, मैंने वही रहने दिया, तो माइनस प्लस, तो माइनस प्लस क्या होगा डेल्टा बी बाई बी, ये 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 से मल्टीप्लाई किया इसको, माइनस प्लस डेल्टा बी बाय बी। और एक टर्म क्या होगा, ये देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, अगर मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस क्या होगा माइनस, और माइनस प्लस क्या होगा माइनस, ये डबल। अच्छा दोनों का कॉमन, एक बार प्लस माइनस माइनस, एक बार माइनस प्लस माइनस, जो जितना भी होगा मुझे एक बात बताओ, मैं एक बार में ही क्या ऐसे लिखूं, सिंस प्लस माइनस जिसके साथ होगा मल्टीप्लाई तो यही तो होगा डेल्टा ए बाई ए इनटू डेल्टा बी बाई बी, हां सर ये होगा। ये क्या बहुत स्मॉल नहीं होगा, हां सर होगा ना, दोनों कल की तरह ही सेम है, दोनों स्मॉल है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वेरी स्मॉल होगा, ये बहुत स्मॉल होगा, वेरी स्मॉल, उसको इग्नोर कर देंगे। सो कैन बी नेगलेक्टेड। तो इसलिए मैंने उस टर्म को लिखा ही, उस टर्म को हम लिखे ही नहीं, बहुत स्मॉल है तो नेगलेक्ट हो ही जाएगा, तो लिखा ही नहीं, कैन बी नेगलेक्टेड। पहले वो यहां समझ में आया। अब इस 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, तो बेसिकली क्या आया फिर जरा समझो, डेल्टा एक्स बाई एक्स इक्वल टू, ये क्या होगा प्लस माइनस, तुम्हारा 1 से 1 कैंसिल, डेल्टा ए बाई ए माइनस प्लस डेल्टा बी बाई बी।
क्या ये है। तो इसकी जितनी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है कल की तरह लिख देते हैं, तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ये पॉसिबल रिजल्ट जो भी है ऑफ डेल्टा एक्स बाय एक्स इज, चार पॉसिबिलिटी होगी, एक प्लस एक माइनस, मैं ऊपर से लेके चल रहा हूँ, एक प्लस एक माइनस, एक वैल्यू होगी डेल्टा ए बाय ए, ये प्लस ऊपर वाला माइनस का माइनस डेल्टा बी बाय बी, एक वैल्यू ये होगी, ये एक वैल्यू होगी, चलो ऊपर से लेते हैं ये प्लस और ये प्लस, ऊपर प्लस और ये प्लस, तो एक वैल्यू ये हो सकती है डेल्टा ए बाय ए समझना प्लस डेल्टा बी बाय बी। एक वैल्यू और क्या हो सकती है, ये माइनस ये माइनस, तो माइनस डेल्टा ए बाय ए माइनस डेल्टा बी बाय बी। और एक और क्या हो सकता है, ये माइनस और ये माइनस प्लस माइनस, माइनस डेल्टा ए बाय ए और प्लस डेल्टा बी बाय बी। ये चार पॉसिबल हो सकता है। इन चारों में से मैक्सिमम कौन होगा, जो प्लस वाला होगा, एक तो ये मैक्सिमम होगा और एक मैक्सिमम इससे माइनस वाला होगा ये होगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम परमिसिबल एरर इस तरफ लिखिए, इस तरफ लिखना है, किसी को लिखिए, लिख लियो ना, तो ये मैं रखता हूँ। तो हम लिखेंगे मैक्सिमम परमिसिबल एरर, वही हो रहा है सर, माइनस डेल्टा ए बाय माइनस डेल्टा बी और दोनों प्लस परमिसिबल एरर या फिर डेल्टा एक्स बाय एक्स की वैल्यू मैक्सिमम परमिसिबल एरर। तो यहाँ से डेल्टा एक्स बाय एक्स के मैक्सिमम में लिखता हूँ प्लस माइनस क्या होगा, एक तो ये वाला और एक ये वाला, यानी क्या हुआ डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय। तो ये समझ में आया। देखो इसका क्वेश्चन करना तो बहुत आसान है, बाद में मैं बताऊंगा फॉर्मूला कैसे, आप ये फॉर्मूला ध्यान रखोगे, क्वेश्चन करोगे बहुत आसानी से हो जाएगा। इसका प्रूफ भी आपसे नहीं पूछा जाएगा, प्रूफ भी ना तो बोर्ड में सॉरी नहीं होता है, जेई नीट में भी प्रूफ का कहीं काम नहीं आएगा, लेकिन क्योंकि कॉन्सेप्ट कहाँ से आया समझने के लिए अच्छा लगता है, प्रूफ देख लो, बाद में को रिजल्ट क्या रखना आसान है, रखेंगे क्वेश्चन हमारा सारा वही हो जाएगा, कहीं कहीं डिफरेंशिएट करना होगा, जहाँ होगा वो बता देंगे, तो इसको नोट डाउन करो। अब देखो इसमें लास्ट फॉर्मेट पे आते हैं, इस फॉर्मेट में जो डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ रहे होंगे तो उनको दिक्कत आएगा, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप एक स्टेप अभी के लिए फिलहाल के लिए ध्यान रख लेना, क्वेश्चन तो आपका आराम से मैं फॉर्मूला लिखूंगा, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन जो नहीं पढ़े हो डिफरेंशिएशन वो क्या करना, एक दो स्टेज जो होगा उसको आप ध्यान रख लेना, फिर जब एक्स्ट्रा क्लास में डिफरेंशिएशन पढ़ा देंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा, वो समझ में आ जाएगा कि ऐसा किया नहीं, और बाकी प्रोसेस समझना है, डिफरेंशिएशन वाला पार्ट छोड़ दें जो तब तक नहीं आया क्लास में, इनका छूट रखना है डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो एरर इन पावर ऑन इन क्वांटिटी, किसी क्वांटिटी पे कोई पावर है या रेज टू सम पावर है, किसी क्वांटिटी की कोई पावर है, उस केस में मैं प्रोडक्ट और डिवीजन दो डील कर रहा हूँ। क्या चीज बोलना चाह रहा हूँ जरा देखो, प्रोडक्ट के केस में अगर देख रहे हैं x इक्वल टू a इंटू बी, ऐसा तो देखा था, a इंटू बी ऐसा देखा था ना, अब क्या कर रहा हूँ a की पावर m b की पावर n, ऐसा x इक्वल टू कोई फिजिकल क्वांटिटी a है, a की पावर m और b की पावर n, यहाँ पे m और n क्या है, कांस्टेंट है, और a और b फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट है। अगर इस फॉर्मेट में रहेगा और a और b में एरर है तो x में क्या एरर है, ठीक है ना, तो x में क्या एरर आएगा ये पता करना है। अब जरा एक बात समझो, इसके लिए क्या कर रहे हैं हम, ध्यान से देखो, लॉग पढ़े हो सब, पता है लॉग के कुछ प्रॉपर्टी पता है, एक दो बेसिक प्रॉपर्टी लॉग का पता है ये सबको क्या, लॉग अगर मैं लिखता हूँ a इंटू बी तो ये होता है लॉग a प्लस लॉग b, ये पता है सबको, लॉग को ऐसे लिखा जा सकता है, ये पता है सबको, लॉग a इंटू बी इक्वल टू लॉग a प्लस बी, और एक होता है लॉग a बाय b,
log a log ये minus होता है log a माइनस log b। ये दो प्रॉपर्टी लॉग की पता होनी चाहिए, नहीं पता तो अभी देख लो, ध्यान रख लो, ये पता है तो बात आप समझ जाओगे। ठीक है, तो log a इंटू b क्या लिखते हैं, log a प्लस b। अच्छा, और एक बेस सिक्स होता है और एक पावर वाला होता है, हमको जो पावर वाली है मैं वो बता रहा हूँ। जैसे log कुछ भी लिखा है, मान लो से a टू दी पावर n, ठीक, log a टू दी पावर n, तो ये कैसे लिखाते हैं, m को बाहर कर देंगे, कैसे लिखा जाएगा, m को बाहर कर देंगे log, ठीक है। अगर पावर रहे log में तो क्या होता है, बाहर आता है m log a। पहले बोलो, इतनी बात क्लियर है सबको? yes sir। अब यहाँ पे सुनिए, मुझे इसके लिए एरर पता करना है। अब जरा ध्यान से देखना यहाँ पे बोर्ड, मैंने क्या किया, दोनों साइड लगा दिया log, ठीक, तो log x और इधर भी लगा दिया log a टू दी पावर m इंटू a टू दी b टू दी पावर n, a टू दी पावर m इंटू b टू दी पावर n, ठीक। अब देखो यहाँ पे log x, ठीक है, और इधर है log a टू दी पावर m और b टू दी पावर n, ये प्रोडक्ट में है, log a इंटू b का फॉर्मेट है, log a इंटू b क्या लिखते हैं, log a प्लस log b। तो log a के जगह पे है a टू दी पावर n प्लस प्रोडक्ट में है तो ऐड लिखते हैं, ऐड करके b इंटू n, ये log की प्रॉपर्टी पता है, ठीक है। अच्छा, आंसर बाहर निकाल देंगे, एक और प्रॉपर्टी भी बताया, पावर है तो पावर को क्या कर दो, बाहर निकाल देंगे। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं फिर m इंटू log a प्लस n इंटू log b, दोनों की पावर बाहर कर दिया, लिखा log x, ठीक है। अब देखो, जो नहीं पढ़े हो डिफरेंशिएशन, तो अभी के लिए थोड़ा दिक्कत आएगा, तो थोड़ा समझने की कोशिश करना, नहीं आएगा तो जब डिफरेंशिएशन करोगे तब फिर समझ में आ जाएगा, तब बताएंगे। क्योंकि सारा बताया तो उसको एक जगह पे कंप्लीट कर लेते हैं। अब डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड्स, समझिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में दोनों साइड क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया। तो x के रिस्पेक्ट में दोनों साइड जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, देखो जरा, b log x बाय dx, ठीक। और इधर भी log की प्रॉपर्टी होती है, डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं, अगर प्लस में है तो इसको ऐसे ही कर देंगे, m log a बाय dx प्लस में, दोनों को पार्ट वाइज करेंगे, प्लस अगला n डिफरेंशिएशन n log b बाय dx, ठीक है। जो डिफरेंशिएशन में नहीं, थोड़ा सा ध्यान रखो, इसको डिफरेंशिएट कर दिया, प्लस में है ना तो अलग अलग कर सकते हैं पार्ट वाइज, इसको अलग किया, इसको अलग किया, डिफरेंशिएट किया दिस, डिफरेंशिएट किया दिस, ठीक। log x का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लिखाया होगा आप लोग को 1 बाय x, log x का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लिखाया था 1 बाय x, log x dx लिखेंगे 1 बाय x, ठीक। अब ये 1 बाय x है, कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन में बाहर करते हैं, तो यहाँ पे n कांस्टेंट है, यहाँ n कांस्टेंट है, n को बाहर करेंगे, n को बाहर करेंगे, बचेगा log a, यहाँ पे a कांस्टेंट नहीं है, a कोई फिजिकल क्वांटिटी है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ log a लिखेंगे m इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ log a बाय dx, यहाँ log का यूज होगा, ब्रैकेट है, log a बाय dx, और इधर होगा प्लस कांस्टेंट n बाहर होगा, प्लस n बाहर होगा, n डिफरेंशिएशन ऑफ log b बाय dx। जो नहीं पढ़े थोड़ा दिक्कत आएगा, ठीक है। अब एक बात समझो, इसका डिफरेंशिएशन जब करते हैं ना तो कैसे करते हैं, जरा देखना, m log a, इस a लिखा है, यहाँ x लिखा है, यहाँ a लिखा है, यहाँ x लिखा है, तो इसको x के रिस्पेक्ट में नहीं कर सकते। अगर a लिखा होता ना d log a by dA, तब तो 1 by a करते,
यहाँ log x लिखा होता d log x by dx को 1 by x कर देते। अब ऊपर log a लिखा है, नीचे dx लिखा है, इसको कैसे लिखा जाता है देखो जरा। इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, इसको सॉल्व करने का तरीका पता है किसी को? सब्स्टिट्यूशन करके d log a by dx करना है। अब ऊपर a है, यहाँ पे x वेरिएबल, तो इसको क्या करेंगे, इसको a के टर्म में करना है, तो ये हो जाता है डिफरेंशिएशन। तो d log a by, इसको लिख सकते हैं ऐसे dA dA dx। हाँ सर, तो एक तरह से dA dA समझो कि dA dx चला गया, तो d log a by dx, d log a by dx को ऐसे लिख सकते हैं कि dA से समझो एक तरह से मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया, तो dA dA कैंसिल, इस बात को ऐसे लिखा जा सकता है, तो dA से dA कैंसिल, सेम चीज हो गया। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि हमको पता है इसका डिफरेंशिएशन, हमको पता है log x का, अगर a है नीचे भी a है तो लिख सकते हैं, तो 1 by x की जगह लिखेंगे 1 by, और जो बच गया dA by dx, dA by dx, तो यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ m into 1 by a dA by dx प्लस, उसी तरह से यहाँ लिखेंगे n, यहाँ मैं करके नहीं दिखा रहा, सेम बात वैसे इसको करेंगे d log b by db into db by dx, तो d log b by db into db by dx, तो 1 by b, इसको लिखेंगे db by dx। ये वो। अब एक काम कर रहे हैं, जरा समझो यहाँ पे, ये तो हमारा कुछ रिजल्ट जो आया है, हमने सबको dx से मल्टीप्लाई किया, ऊपर समझो सबको dx into dx into dx into dx, सबको dx से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसमें क्या आएगा, dx by x into dx, क्या dx by x होगा, पहले दोनों साइड सेम काम कर सकते हैं, इसको dx से एक तरह से समझो मल्टीप्लाई किया, dx dx चला जाएगा, हाँ सर, तो क्या बच जाएगा, m into dA by a प्लस n into dB by d, ये होगा, प्लस n into dB by d। अब देखो dx मतलब x में चेंज होता है ना, बहुत छोटे चेंज को हम लिख देते हैं dx, dx मतलब x में चेंज, और dA मतलब a में चेंज, dB मतलब b में चेंज, स्मॉल चेंज, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं डेल x by h, dx को डेल x लिख सकते हैं, उसका मतलब ये होता है चेंज, m डेल a by a प्लस n डेल b by b, यानी ये भी देखो एरर ऐसा ही फॉर्मूला आया, बस अंतर ये हुआ, प्लस ही हुआ, बस अंतर ये हुआ कि पावर से मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ m हो गया पावर और इसका पावर है, रिजल्ट वही है। इसको लिखो, डिफरेंशिएशन वाली बात छोड़ के बाकी समझ में आ रही है बात, डिफरेंशिएशन जो पढ़े हो पढ़ने के बाद आ जाएगा, जो नहीं पढ़े हो नेक्स्ट क्लास में जब बताऊंगा तो बात करेंगे, ठीक है। ठीक है, चलो एक इसमें लास्ट कर दिया, जल्दी से खत्म करते हैं इसको, फिर अगले बार कंक्लूड करेंगे। फॉर्मूला रखना याद रखना बहुत आसान है, वो देखेंगे अगली बार, फॉर्मूला याद रखिए, क्वेश्चन हो जाएगा। डिवीजन वाला मैं करने जा रहा हूँ, इसी पे मैं काम चला रहा हूँ, जरा ध्यान से समझिए। ये क्या हो गया, बाई समझो। अब क्वेश्चन है x इक्वल टू a की पावर m बाई b की पावर m, ठीक। अब जरा ध्यान से समझते चलो, मैं इसी को बता रहा हूँ ताकि समझने में आसानी हो। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, समझो a की पावर m, दोनों साइड log लगाया log x, तो इधर भी क्या हो जाएगा a की पावर m, या बाय वहां भी कर सकता था, बाय b की पावर m लिख सकते हैं क्या, जल्दी बताओ। हाँ सर, ये लिख सकते हैं ना, तो दोनों तरफ log लगाया, बताया तो log a by b क्या होता है, a माइनस b, तो बस इसके जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस। log a by b होता है a माइनस b, तो दिस माइनस दिस प्लस के जाएगा, ठीक। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा बाहर, पावर है तो बाहर आ जाएगा, सेम कहानी रहेगी, बस माइनस, ठीक। डिफरेंशिएशन किया दोनों साइड, डिफरेंशिएशन किया तो ऐसा ही है, दोनों पार्ट वाइज होता है, बस बीच में माइनस है तो माइनस है, समझना अंतर कहाँ आ रहा है। यहाँ पे भी क्या है, कांस्टेंट को बाहर किया, बीच में माइनस, बस अंदर नहीं आएगा। यहाँ पे भी क्या होगा, ये बीच में माइनस, ठीक। जब डिफरेंशिएट करोगे तो सेम कहानी होगी ना, जैसे डिफरेंशिएशन तो वही निकलेगा 1 by a दिस बाय दिस, ये भी निकलेगा 1 by b दिस बाय दिस, सेम बात, बस कुछ नहीं अंतर आ रहा है, ये माइनस, ठीक। यहाँ पे अब देखना, ये जो आ गया ना, ये आ जाएगा माइनस। अब एक बात सुनिए, जरा समझिए, ये तो आ गया माइनस, ठीक बात है, डेल x बाय x, देखो यहाँ पे बस लास्ट स्टेज,
माइनस दिस। अब एक काम करते हैं, ये प्लस है, समझना, ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है। एक काम हम और तो कर सकते हैं ना, अगर मान लो, ठीक है, पहला जो मैं लिख रहा हूं ये प्लस है, समझना, ठीक, इसी को लिख रहा हूं, जरा ध्यान से देखो, इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्या, जरा ध्यान से देखो, ये प्लस है, ये वाला प्लस है, ये वाला क्या है, माइनस है, माइनस। समझना। एक काम करें, ये प्लस था, सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कर सकते हैं, इक्वल के दोनों साइड सेम काम कर सकते हैं। अगर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे ये बन जाएगा माइनस, वो बन जाएगा माइनस, ये बन जाएगा माइनस, वो प्लस आ जाएगा, ये बन जाएगा प्लस। प्लस। तो इसके पॉसिबल रिजल्ट कितने होंगे, पॉसिबल आउटकम, 4, पॉसिबल आउटकम या रिजल्ट, पॉसिबल आउटकम, समझना। इसके पॉसिबल उसी तरह से होंगे, एक प्लस के साथ लिखोगे m इंटू डेल्टा a बाय a माइनस ऊपर वाला दोनों लिया n इंटू डेल्टा b बाय b, समझना, एक एक। दूसरा ये प्लस लिखोगे m इंटू डेल्टा a बाय a, और क्या होगा प्लस n इंटू डेल्टा b बाय b, ठीक, इसका माइनस और इसका माइनस, ठीक, तो इसका माइनस और माइनस क्या होगा, m माइनस n इंटू डेल्टा a बाय a माइनस n डेल्टा b बाय b, और एक छूट रहा है कौन, इसका माइनस और इसका प्लस, तो इसका माइनस माइनस m इंटू डेल्टा a बाय a प्लस n इंटू डेल्टा b बाय b, पहले बताओ ये हुआ। और इसमें से अगर गौर करोगे, अगर मैक्सिमम बोला जाए तो मैक्सिमम कौन वाला है, प्लस वाला, एक ये है और एक माइनस वाला, दोनों माइनस इसमें था, इसमें माइनस कॉमन हो गया, तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्यों इधर, थोड़ा इधर लिख रहा हूँ, ध्यान देना, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैक्सिमम परमिसेबल एरर, देखिए, तो इस केस में मैक्सिमम परमिसेबल एरर या पॉसिबल एरर, परमिसिबल एरर। तो मैक्सिमम जब बोलूंगा तो मैक्सिमम क्या आया, मैक्सिमम आया ये और ये प्लस वाला, और ये दोनों माइनस कॉमन ले लेंगे, तो प्लस माइनस कितना होगा, m इंटू डेल्टा a बाय a प्लस n इंटू डेल्टा b बाय b, पहले बोलो ये समझ में आया। तो ये आपका सारा केस कवर हो गया। अगली बार क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चन करना बहुत आसान है, प्रूफ आपसे जनरली कहीं पूछा नहीं जाएगा, आप ध्यान रखोगे रिजल्ट क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन फिर भी प्रूफ समझना चाहिए कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए। देखेंगे क्वेश्चन करते समय बहुत आसान है, ध्यान रखना, सब में देखो मैक्सिमम ही पूछा जाता है आपसे, और मैक्सिमम सब में देखोगे प्लस ही, बस पावर जहां है वहां पावर मल्टीप्लाई हो गया, m और n मल्टीप्लाई हो गया, प्रोडक्ट में भी एक चीज था, तो मैक्सिमम जो है हर केस में ऐड होगा। बाकी अगली क्लास में फिर इसका एक जगह कंपाइल करके सारा फॉर्मूला जो है लिखा दूंगा, सब एक ही कॉमन है, और फिर इस पे क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन बहुत इजीली, ठीक है, तो इतना